आज हम गीता के वैसे गीता का तृतीय अध्याय तीसरा चैप्टर लास्ट टाइम पूरा हो गया था। 43 श्लोक तक था। आज हम चौथा अध्याय फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए श्लोक देखते हैं। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरेक्ष्वा कवे ब्रवीत। अगला श्लोक साथ में ले लेते हैं, फिर दोनों एक साथ है। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये जो योग योग मतलब उपासना या ज्ञान, वो विवस्वान मतलब सूर्य को बताया था मैंने। ये जो इम्पेरिशेबल नॉलेज है, ये मैंने सूर्य को बताया। सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और इस तरह राजर्षियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ ट्रेडिशन से, राजर्षियों को। और धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ एक लंबे पीरियड तक ये उपासना या योग नष्ट हो गया, गायब हो गया। दो तीन चीजें हैं। विवस्वान वाले सूर्य को कहते हैं। तो आपको पता है हमारे यहाँ जो राजा राजवंश हैं, जो रॉयल फैमिली है, तो दो लीनेज, फेमस लीनेज मिलते हैं ना, दो राज परंपराएं, एक चंद्रवंश एक सूर्यवंश। सूर्यवंश से सूर्य का संतान नहीं, सूर्य मतलब जो सोलर सिस्टम है उसका नहीं। तो अगर आप इस तरह के अर्थ करेंगे, चांद से कोई पैदा हुआ और उससे कोई पैदा हुआ, सूरज से कोई पैदा हुआ, फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। और सूर्यवंश मतलब सूर्य जिस खान, जैसे आपका गोत्र होता है ना, आप एक स्पेसिफिक गोत्र से जाने जाते हैं। गोत्र क्या होता है? आपकी फैमिली, ऐसा नहीं कि गोत्र जो है दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ अवर फैमिली, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके फैमिली के लिनेज में जो भी कोई बहुत फेमस रहा है, उसके नाम से आपकी फैमिली जानी जाती है। हो सकता है वो 50 पीढ़ी पहले हो, 100 पीढ़ी पहले हो, जरूरी नहीं कि वो आपका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कैसे आप मानोगे, किसको मानोगे? वो तो ब्रांच रूट करते 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 वो तो ह्यूमन बीइंग की फर्स्ट क्रिएशन तक पहुंच जाओगे आप, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड होंगे। गोत्र को आप ऐसे समझिए, सबकी फैमिली में कोई, सपोज आप किसी राजा के खानदान से जाने जाते हैं, आपके दादा परदादा 15 पीढ़ी पहले, 15 जनरेशन पहले कोई राजा था। तो आप जब भी, आज भी, आप आज राजा नहीं, कुछ नहीं, चाय बेचने वाले हो, क्लर्क हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, भीख मांगते हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, आप हर जगह अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे, मैं राणा प्रताप का, उसका मैं खानदान हूं। आप अपने बाप का नाम नहीं लोगे, अपने दादा का नाम नहीं लोगे, आप उसका नाम लोगे। सपोज आपके खानदान में कोई बहुत बड़ा ऋषि रहा है, तो आप उस ऋषि से अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे। पर आपके ऋषि के अलावा भी आपके खानदान में 50 पीढ़ियां बीत गई, आप उन सबका नाम तो नहीं लेते हो। जैसे आप वाल्मीकि रामायण में आपने देखा, राम को हम राघव कहते हैं, रघु खानदान के। रघु उनकी डायनेस्टी का एक राजा है। इक्ष्वाकु नंदन कहते हैं, जो आज भी, अभी गीता में भी पढ़ा, इक्ष्वाकु दिलीप से कनेक्टेड होते हैं, दशरथ से कनेक्टेड होते हैं। पर इक्ष्वाकु वंश में राम जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, उसमें तो सैकड़ों राजा हुए हैं।
पर राम हर किसी से आइडेंटिफाइड नहीं होते ना। तो कुछ गिने चुने राजा जो बहुत फेमस रहे हैं उनके नाम से, और सबसे ज्यादा रघुनंदन कहलाते हैं। रघु, रघु तो कितने पीढ़ी पहले कोई राजा थे। तो इसी तरह हम सबकी आइडेंटिटी होती है, किसी जो हमारे खानदान में किसी भी जनरेशन बहुत फेमस रहा है उससे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जब उसको आप पकड़ लेते हो, वहीं से आप अपने लीनेज को काउंट करने लगते हो, उसका बेटा ये, उसकी भतीजा ये, फिर मैं, हमारा परिवार यहाँ से। तो गोत्र एक तरह का उसी तरह की चीजें हैं। गोत्र कोई बिगिनिंग ऑफ योर फैमिली ट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। है ना, आपकी फैमिली ट्री को ढूंढेंगे तो अफ्रीका में भी मिलेगा, और अफ्रीका का चाइना में भी मिलेगा, क्योंकि वो तो फिर एंड नहीं है ना ह्यूमन रेस की शुरुआत तक। इसी तरह जो हमारे यहाँ राजा रहे, तो राजाओं की दो फेमस डायनेस्टी रही, और एक डायनेस्टी है सूर्यवंश, मतलब सूर्य से जो डायनेस्टी जानी जाती है। तो सूर्य मतलब अब सोलर को, सन को नहीं मानेंगे। सूर्य नामक कोई राजा, जिसका बेटा मनु, जिसका बेटा देखिए क्या क्या, या मनु, मनु का बेटा इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से आगे के चला जो भी राम तक आए। केवल राम तक नहीं, आगे भी फिर उनकी डायनेस्टी वही महाभारत में भी मिलते हैं, उसके आगे भी जाकर विक्रमादित्य वगैरह मिलते हैं, उसके आगे भी जाकर राणा प्रताप वगैरह बोलते हैं। ये सब सूर्य वंश से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह एक दूसरा खानदान बना, चंद्रवंश, लूनर लिनेज। वो चंद्रमा मतलब आप किसी मून से कनेक्ट मत करिए, कोई चंद्र खानदान में राजा रहे। जिस खानदान में सबसे बड़े व्यक्ति कौन मिलते हैं? कृष्ण मिलते हैं। तो अभी जो बात चल रही है, जो सूर्य, सूर्य का पुत्र मनु, ये मनु वही है जिस मनु से मानव शब्द बना। मानव, ह्यूमन बींग, मनुष्य, ये तो इंडियन लैंग्वेजेस में बना मानव, मनुष्य, मनुज, क्योंकि मनु से बिलोंग करते हैं, या मनु मनु से जिनका ओरिजिन हुआ है। और ऐसा नहीं कि इंडियन लैंग्वेजेस में है, यूरोपियन लैंग्वेज में भी यही मनु से ही कनेक्टेड है। ह्यूमन, मैन, बात समझ में आती है? ये मैन, ह्यूमन, वोमेन, ये सब मनु से ही कनेक्टेड है। पुराणों में कहानी आती है, माइथोलॉजी, मनु और शतरूपा की कहानी, कि मनु और शतरूपा इन्हीं से ही मानव रेस, जो पहला ह्यूमन बींग धरती पर है, वो मनु और शतरूपा। इसकी ये सुनने के बाद आप थोड़ा वेस्टर्न जो स्टोरी है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो अब्राहमिक कल्चर में वो मानते हैं ह्यूमन बींग की कहां से शुरू हुई, एडम और ईव। वो एडम और ईव से मानते हैं। पर प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न कल्चर में जो उनकी लैंग्वेज में जो वर्ड है, उसमें कहीं कहीं मनुष्य के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी वगैरह में, जो उनको एडम से जोड़े। हाँ, अरबी और पारसी में है। जब आदमी बोलते हो, आदमी, ये अरबी वर्ड है, वो आदम से आता है। वही आदम जिसको एडम कहते हैं। अरबी और पारसी से तो ह्यूमन रेस को एडम से माना गया, पर यूरोपियन लैंग्वेज में इसको मनु से जोड़ा गया के देखा गया। अब वो ना माने, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि यूरोप तो बाद में क्रिश्चियनाइज हुआ, पहले तो पैगन कल्चर से जुड़ा हुआ था। तो बात समझ में आती है? तो इस धरती में बहुत बड़ा एरिया जो लिंग्विस्टिकली हम देखते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए जो वर्ड यूज होता है वो मन, मैन, मनु, इसी से कनेक्टेड है। मतलब अपनी जो ओरिजिन है मनु से दिखाया जाता है।
आपको अभी क्लियर हुआ आपको क्यों मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, ह्यूमन कहा जाता है, मैन और वोमैन कहा जाता है? क्योंकि मनु से आप ओरिजिनेटेड हैं। मनु प्रथम मनुष्य था, फर्स्ट ह्यूमन। मनुष्य तो पहला नहीं था, ही वॉज द फर्स्ट किंग, रूलर ऑफ द ह्यूमन बींग। और पुराणों के हिसाब से वो पहला मनुष्य था, और वो क्षत्रिय था, रूलर था। पहली एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बतानी थी। दूसरी चीज है, ये दोनों श्लोक में बताया कि पहले सूर्य, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु भी एक राजा ही थे, जो आप वाल्मीकि रामायण में बार बार पढ़ते हैं। मनु राम के लिए संबोधन आता है, इक्ष्वाकु खानदान, वो भी बहुत बड़े राजा रहे। तो कृष्ण कहते हैं कि ये राजर्षियों को ये ज्ञान परंपरा से मिला था। राजर्षि, ये राजा भी थे, ऋषि भी थे, रॉयल सेजेस। ये जो आजकल हमारी बीमारी पैदा हुई है, हमारी एक बीमारी क्या, जब हम गीता उपनिषद वेदांत वगैरह पढ़ते हैं तो हम बार बार एक सवाल कॉन्स्टेंटली पूछते हैं, हम अगर ये माने तो हमारी क्या हाल, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, बच्चे वाले हैं, हमारा जॉब है, ये सब अगर मानेंगे तो हमारा क्या होगा? ये सवाल इसीलिए पूछते हैं क्योंकि पोस्ट बुद्धिस्ट पीरियड में और पोस्ट शंकराचार्य पीरियड में हमारे यहाँ वैराग्य का घूंट इतना ज्यादा पिला दिया गया है ना, और उससे हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो हम सब मतलब गीता उपनिषद पढ़ते पढ़ते सबको मोक्ष दिलाने की दावा करते हैं गुरु लोग, और आम जनता भी मोक्ष के पीछे पागल है। और जिनको थोड़ी बहुत डर लगता है वो कहते हैं यह मोक्ष तो चाहिए, बस विपासना करा के ही मोक्ष मिल जाए तो ठीक है, बाकी ये यम नियम ये सब चीजें करोगे फिर हमारी घर गृहस्थी दुनिया कैसे चलेगी? इसीलिए आज की दुनिया में स्पिरिचुअलिटी की मार्केट बड़ी बड़ी है। वो क्या है, माला जप लो, तप कर, वो कर लो, मेडिटेशन कर लो, सीधा मोक्ष मिलेगा। ये मार्केटिंग के कारण कंफ्यूजन हुआ है। पर हमारे यहाँ अगर आप हिस्ट्री देखो, इतिहास देखो, रामायण महाभारत उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ या इवन पुराण तक में भी जाओ, आपको पता चलेगा बड़े बड़े राजे महाराजे भी, राजा महाराजा होने पर भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे और जेन्युइनली करते थे, और उन्हीं को राजर्षि कहा गया। इवन ऋषि लोग भी जब उनको डाउट होता है तो उनको बताया जाता है अश्वपति राजा के पास जाओ, जनक राजा के पास जाओ, तो वो वहां जाते हैं, वहां उनके आर्गुमेंट होता है। वो ऋषि लोग, ऋषि मतलब है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं पर अभी वो पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, और जाते हैं राजा के पास तो पूरी सरेंडर करके जाते हैं, और वो राजा उनको ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान, उनकी गलतियों को सुधारते हैं, और ब्रह्म ज्ञान तक उनसे। तो ऋषि राजाओं से ज्ञान लेकर के आते थे, और ये वाइस वर्षा भी था। तो वो राजा होकर भी वो स्पिरिचुअल नॉलेज में इतनी हाई लेवल के थे कि ऋषि लोग भी उनको रेस्पेक्ट करते थे, अपना गुरु मानते थे। ऐसे लोगों को कहा जाता है राजर्षि, जो राजा भी है, रॉयल भी है, पर सेज जैसा लाइफ जीता है। उनको दुनियादारी का भी प्रैक्टिस करना होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते थे, दोनों में बैलेंस बनाते थे। ऋषियों के ग्रुप में जब होते थे तो भी वो रेस्पेक्टेबल होते थे, राजाओं के ग्रुप में बैठते थे तो भी रेस्पेक्टेबल होते थे। राजाओं के ग्रुप में एज ए गुड किंग, बेस्ट किंग, ऋषियों के सभा में एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान आत्मज्ञानी के रूप में, इनको राजर्षि कहते हैं। और उन राजर्षि परंपरा में जो सबसे पहला राजर्षि है, क्षत्रिय पर, क्षत्रिय होते हुए भी, राजा होते हुए भी ऋषि जैसा जीवन, उनमें मनु है। जो मनु, जिनके नाम पर मनुस्मृति पड़ी है।
जो आज पिछले 40 50 60 साल से क्रिश्चियन मिशनरी, लेफ्टिस्ट लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होकर के, ट्रेनिंग लेकर के, हिंदू धर्म के जो छोटे जात के लोग हैं, जिनको दलित नाम से दे दिया गया, उनको ये उनके दिमाग में भर दिया गया, तुम्हारी दुर्दशा का कारण यही मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति जलाओ। तो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साल में हजारों मनुस्मृति जलाया जाता है। किसी को नहीं पता ये मनुस्मृति क्यों जला रहे हो। किसी हिंदू को उसका नाम तक नहीं पता। किसी भी हिंदू को, पढ़ा लिखा हिंदू को पूछो मनुस्मृति क्या है, बोला हमें नहीं पता। जो जला रहे हैं उनको पूछो, वो तो कहते हैं, बस ये मनुस्मृति के कारण ही हमारे साथ दुर्दशा हुई। किसी ब्राह्मण को पूछो, कहेगा ये मनुस्मृति क्या चीज होता है, उसने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं। बेचारा मनुस्मृति को स्केपगोट बना के राजनीति बहुत होती है। और आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आपके ही ग्रंथों को लेकर के लोग जलाते फिरते रहते हैं पूरे दुनिया में। ये यूएसए में भी आप देखते हैं, ये जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है, येले है और वगैरह वगैरह जो जो है, तो यहाँ भी बड़ी सारी दलित मूवमेंट, आपको पता है लेफ्टिस्ट इंडियन सारे यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ भी यही सब ड्रामा करते हैं, मनुस्मृति के वो जलाना वो करना। और मनुस्मृति पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना महान ग्रंथ है। वो मनुस्मृति को लिखने वाला कोई ब्राह्मण नहीं था। अच्छा, ये सब ब्राह्मण विरोधी है। मनुस्मृति को लिखने वाला तो क्षत्रिय था, राजा था वो। है ना, क्षत्रिय था। पर गालियां देंगे ब्राह्मणों को। ये दलित वाले, ये दलित तो बेचारे स्केपगोट है। ये पीछे बैठे हैं लेफ्टिस्ट, क्रिश्चियन मिशनरी, इस्लामिक मिशनरी, ये इनको प्रमोट करते हैं। तो ये वही मनु है जो सृष्टि के, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला राजा है ह्यूमन बीइंग का, जिनके नाम से मनुष्यों का नाम मनुष्य, मानव, ह्यूमन, मैन जो भी पढ़ा, वही मनु को पहला ज्ञान हुआ। और उस मनु से धीरे धीरे जो राजर्षियों तक ज्ञान फैला, जनरेशन टू जनरेशन। नेचुरली जो एक नेचर का लॉ होता है, जब बीच में कुछ जनरेशन उसको ठीक से पढ़ा नहीं, पाला नहीं, तो सैकड़ों जनरेशन तो ज्ञान गायब रहा। ये ध्यान दीजिए, ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, खास करके जो एनआरआई लोग हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड श्लोक देखिए। सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप। बहुत लंबा काल के लिए ये जो ज्ञान है, योग मतलब ज्ञान, उपासना विद्या या स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो नष्ट हो गया था। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, आप जब अपने बच्चों को अपना कल्चर, अपना संस्कार, अपने रिलीजन, अपनी भाषा, अपना खान पान, जो कुछ भी अगर आप नहीं सिखाते हैं, किसी भी कारण से, किसी भी एक्सक्यूजेस दे करके आप अगर नहीं सिखाते हैं, आप सिर्फ एक छोटी सी भूल नहीं करते कि आप अपने बच्चों को सिखा नहीं पाए। आप हमेशा के लिए, आप हमेशा मतलब अगले लाखों साल तक के लिए, आप पूरी जनरेशन को अपने कल्चर से डीलिंग कर दिया। खास करके जो हम भारत से बाहर रहते हैं, आप एक ऐसे जनरेशन के कॉज बनते हैं। आपके बच्चों को आपने कोई कल्चर ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं किया, वो बच्चे अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। आगे जाकर के वो ब्राउन व्हाइट बन, वेस्टर्न बन के घूमेंगे, जो सकल सूरत से तो इंडियन है। अगले 50 जनरेशन के बाद भी उनको इंडियन ओरिजिन ही कहा जाएगा, पर उनको कुछ नहीं पता। आपको जानना है, साउथ अफ्रीका के इंडियंस को जाकर देखिए। आपको अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देशों में जहां इंडियंस रहते हैं, पिछले 100 200 300 साल से घूमते हुए मिल जाएंगे। मॉरिशस में मिल जाएंगे, बहुत सारे जगह जो सकल सूरत से इंडियन है, नाम भी मिलता जुलता इंडियन है, पर कुछ नहीं है। वो एक आइडेंटिटी लेस जनरेशन बन गया।
उसका कारण कौन है? उनके माँ बाप है? नहीं, उनके माँ बाप है नहीं। एक जनरेशन जिसने किसी भी कारण से अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं किया, बस वही था लास्ट जनरेशन। उसके बाद आगे सैकड़ों हजारों जनरेशन तक वो हमेशा के लिए आपने अपने कल्चर, रिलीजन सबको आपने बंद करवा दिया। आपको लगा होगा कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मेरे बच्चों ने नहीं सीखा। नहीं, आप आगे की आपके जनरेशन में लाखों लाखों लोग आपके 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 बच्चों से पैदा होंगे ना, आपके बच्चे, उनके बच्चे। अगर आप अगले 1000 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो आपके थ्रू लाखों लोग आएंगे। वो सब के सब को आपने उनके ओरिजिनल धर्म, कल्चर से डिस्कनेक्ट कर लिया। आप समझ नहीं सकते हैं आप कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं, नेगेटिव रोल अपने लाइफ में। इसीलिए अगर बच्चों को नहीं भी सिखा पाए अपने, कम से कम ग्रैंड चिल्ड्रन को तो जरूर सिखाइए। उस पाप का भागी मत बनिए कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने अपने इंडियन कल्चर, धर्म, संस्कृति वगैरह को के परमानेंटली आगे के हजारों पीढ़ियों तक काट कर दिया। आप एक जनरेशन को नहीं काटा, आप हमेशा के लिए एक जनरेशन को उड़ा दिया, हजारों जनरेशन को उड़ा दिया। कृष्ण कहते हैं ये परंपरा चलती रही, पर जैसे कि हम और आप में से बहुत लोग हैं, इसी तरह कोई राजा ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसके इंटरेस्ट नहीं रखा होगा। एक ही फैमिली को चाहिए, बस एक ही जनरेशन खराब हो जाए, आगे सारे के सारे मटिया मिट हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे हमारे ट्रेडिशनल क्यूजिन्स हैं, फूड हैं, अब कितने घरों में खत्म हो गया ना। क्यों? बच्चे जब घर में होते हैं, माँ बाप उनको कुछ सिखाते नहीं, छोटे बच्चे हैं, क्या सीखेंगे? जैसे इंडियन फैमिली में कॉलेज गोइंग बच्चा से कोई कॉलेज गोइंग क्या, उसके आगे पर भी माँ बाप कुछ काम कराते नहीं, ना खाना बनाना सिखाते हैं, कुछ भी नहीं। वो बच्चे स्कूल के बाद बाहर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जो भी पढ़ने के लिए। कुछ आता जाता नहीं है। फिर वो शादी ब्याह करते हैं, कुछ खाना बनाना आता नहीं, जैसे तैसे रोटी दाल, थोड़ी बहुत एक दो खाना बनाना सीख लिया, बस खत्म। पर वो जो ट्रेडिशनल डिशेस बनाने की एबिलिटी परमानेंटली उस फैमिली में खत्म हो गया, है ना। इसी तरह बहुत सारी चीजें, फेस्टिवल्स खत्म हो गए। आप समझ पा रहे हैं क्या कृष्ण की स्टेटमेंट को? तो ये ट्रेडिशन चला सूर्य वंश से लेकर के आगे चलता गया, पर बीच में एक लंबे काल के लिए खत्म हो गया। अब ये दोबारा ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा ठीक है, पर आप अपने लाइफ में देखिए कि आप कहीं उस कॉज तो नहीं है। 1000 साल की जनरेशन को अपने कल्चर से डीलिंग करने का कारण तो नहीं है। अब मत बनिए। अगर बन चुके हैं जो यंग है, कम से कम वो मत बनिए। और अगर ग्रैंड चिल्ड्रन है, कम से कम अपना प्रायश्चित करके ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने कल्चर से जोड़िए। खास करके जो इंडिया से बाहर रहते हैं, भारत में जो रहते हैं वो भी कोई दूध के धुले हुए, तो सबसे बिगड़े हुए भारत में रहने वाले लोग हैं। उनको तो कुछ नहीं पता। पर इतना है कि कम से कम खुद को नहीं पता, पड़ोसी को पता है, कभी ना कभी हो सकता है वो सीख जाए। पर आपको तो यहाँ कोई कोई पड़ोसी तो नहीं मिलने वाला जो आपको कल्चर से फैमिलियर कराने वाला। आप तो एक बिल्कुल दूसरे समुंदर में रहते हैं, तो आपको तो खुद ही एफर्ट्स करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए। ओके, तो आगे चलते। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। वो जो योग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या ज्ञान, वो जो पुराना, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूं? भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरा भक्त हो, सखा और मित्र हो, इसीलिए रहस्यम ही एतदुत्तम,
इसीलिए इस बहुत ही ब्यूटीफुल, उत्तम, श्रेष्ठ रहस्य को, सीक्रेट इसलिए कि इतने सालों से नष्ट हो चुका था, वो मैं आपको शेयर करता हूं। कृष्ण कह रहे हैं जो उत्तम विद्या है, जो श्रेष्ठ नॉलेज है, मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो इतने सालों से चलता आ रहा था, बीच में कट गया था। और तुम्हें मैं क्यों दे रहा हूं, ध्यान रखिए। ज्ञान जब ट्रांसफर होता है, वो क्वालिफाइड लोगों को ही होता है। हर किसी को ज्ञान नहीं, हर ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता। और ज्ञान पाने के लिए कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान देगा दो कंडीशन में। जब वो उसको रेस्पेक्ट करे, ट्रस्ट करे, माने कि हाँ, आप मेरी श्रद्धा है कि आप इसको ठीक ठीक जानते हो, जो आप कहोगे आप सही कहोगे, ये ट्रस्ट होना जरूरी है ना। दूसरा, उसके अंदर, खुद के अंदर वो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो, मुझे जानने की इच्छा है और मैंने ये टीचर गुरु आज ढूंढा, आप ही मुझे बता सकते हैं। और प्राचीन काल में तो जनरल नॉलेज तो हर कोई किसी को देता है, आज भी देते हैं, उस समय भी देते थे। स्पेसिफिक नॉलेज ना पहले कोई हर किसी को देता था, ना आज भी कोई हर किसी को देता है। स्पेसिफिक नॉलेज हमेशा स्पेशल लोगों के लिए ही रिजर्व रहता है। आप कितना सिना पिटिए कि ये तो पार्शियलिटी है, आज भी यूएसए में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया छोड़िए, यहां भी आपको अगर स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, यू हैव टू क्वालिफाई। हर कोई यहाँ डॉक्टरी नहीं, मेडिकल साइंस में एडमिशन नहीं मिलता। हर किसी को अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता। हर किसी को अच्छे प्रोफेसर के साथ पढ़ने का नहीं मिलता। सिलेक्शन होता है, आपकी टेस्ट होती है, जो भी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है टू मेक श्योर यू क्वालिफाई टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर टीचर इन ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। क्वालिफिकेशन जरूरी है। ट्वेल्थ तक आप सब कुछ पढ़ेंगे, हर हर जगह पढ़ेंगे, हर टीचर से पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज आज भी सबके लिए अवेलेबल है, ट्वेल्थ ग्रेड तक। कॉलेजों में आपकी परख होगी तभी लेंगे। वो भारत में भी है, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, दुनिया में सब जगह है। हर ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता। इवन मेडिकल साइंस में भी जाते हैं, वहां भी रिगोरियस टेस्ट होता है कि इवन जो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, न्यूरो साइंस है ना, इस तरह के जो बहुत, मेडिकल साइंस में भी जो वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी, मेडिकल साइंस में जाने वालों में भी, उसमें भी आपको और एक्सट्रीम क्वालिफाई करना होता है जाने के लिए। हर चीज में ये होता है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भी हर किसी को नहीं दिया जाता। शास्त्र पढ़ना इट्स डिफरेंट थिंग। शास्त्र कोई भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर जब आप कहोगे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे इसको जानने की तरीका समझना है, किसी गुरु के पास जाकर प्रैक्टिस करेंगे। वो गुरु एक तो सही हो, सही होने का क्या क्राइटेरिया है? श्रोत्रिय, ब्राह्मनिष्ठ, है ना, ब्राह्मण, श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय क्या चीज होता है? शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ा समझा हुआ हो, थ्योरी। ब्रह्मनिष्ठ, और उसको प्रैक्टिस करके ब्रह्म को रियलाइज किया हो, प्रैक्टिकल। जो थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली दोनों फील्ड को अचीवर है, वही स्पिरिचुअलिटी के गुरु बनने लायक है। उसी के पास जाकर के आप प्रैक्टिस करोगे, उसके हिसाब से। शास्त्र तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, नहीं भी पढ़ोगे खुद भी पढ़ सकते हो, लिखा है, ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन। तुम जब जाओगे वो तुम्हें वैसे ही ले लेगा नहीं, वो भी तुम्हारा टेस्ट करेगा, तुम इतना सीरियस हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि नहीं, तुम डिवोटेड हो कि नहीं, डिवोटेड टुवर्ड्स व्हाट,
उस ज्ञान के प्रति, उस गुरु के प्रति। जब वो मेक श्योर करेगा कि तुम एक्चुअली डिवोटेड हो और तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है, तो फिर वो तुम्हें शिष्य बनाएगा, सिखाएगा। नहीं तो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ टाइम है, वेस्टिंग ऑफ एफर्ट्स है। अब कोई आपको एटॉमिक साइंस सिखाएगा? कोई एरा गेरा आ जाए, जी मुझे बताओ जी एटॉमिक साइंस पढ़ा, वो अगर एरा गेरा नथुगेरा को पढ़ाता रहेगा, ज्ञान का क्या सत्यानाश होगा और उसकी टाइम की क्या बर्बादी होगी। वो मेक श्योर करेगा कि भाई तुम्हारे एबिलिटी है कि नहीं, डू यू क्वालिफाई और नॉट। यहाँ कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो। भक्त को आजकल वाला भक्त सेंस में मत लीजिए। जो आजकल भक्त होते हैं ना, वो किसी भी रिलीजन में, मतलब हिंदुओं में हम भक्त कहते हैं, बाकी सब रिलीजन में, जो मॉडर्न जितने भी रिलीजन है सब में भक्त होते हैं। और भक्त की आज के डेट में भक्त का सिंपल डेफिनेशन, सिंपल रिक्वायरमेंट ध्यान रखिए। भक्त होने की आज के डेट में एक ही क्वालिफिकेशन है, यू हैव टू बी ब्लाइंड इंटेलेक्चुअली। जब तक आप इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड नहीं बनोगे, और अगर आप इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हो भी, जब आप धर्म के फील्ड में जाओ उसको ताला नहीं लगाओगे, तो आप भक्त बन नहीं सकते हो। आज का भक्त तो अंधा होता है, ब्लाइंड बिलीवर। भक्ति समर्पण का नाम है, प्यार का नाम है, रेस्पेक्ट का नाम है, ट्रस्ट का नाम है। वो परमात्मा में हो, देश में, देश के प्रति भक्ति हो, परमात्मा के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो। जब आप इसको ठीक ठीक समझते हो, जानते हो, मानते हो, आप उसके प्रति समझ बुझ के अपने आप को सरेंडर करते हो कि जो आप कहोगे ठीक है, पर उसके पहले अपने एनालाइज करते हो। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम मेरा भक्त हो। पर आपने देखा, अर्जुन केवल गीता, गीता छोड़िए, महाभारत छोड़ दीजिए, अर्जुन सवाल पूछता है कि नहीं पूछता? और जो सवाल पूछता है कि वो कभी चिड़चिड़ा करके पूछता है कि नहीं? वो सेकंड चैप्टर वगैरह में पढ़ा ना, ये जो आप बातें करते हो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मुझे सीधा सीधा बताओ क्या सही है गलत है, इस तरह घुमा फिरा के बात मत किया करो। आज के भक्त लोग अपने गुरु से इस तरह के बात कर सकते हैं? नहीं। बस बाबा जी आशीर्वाद दे दो जी, मोक्ष बस तुम्हारी कृपा से आशीर्वाद, मोक्ष मिल जाएगा। बस कृपा, कृपा की है। आजकल तो धंधा है, कृपा की धंधा है, गुरु कृपा की। कृष्ण की कोई कृपा नहीं अर्जुन के प्रति। लास्ट दिन तक भी, गीता के लास्ट में भी कृष्ण ने कोई कृपा नहीं की। अर्जुन ने पूछा बताओ, अब ये सब सारा ज्ञान फ्यान दे दिया, ठीक है, बताओ मैं करूं क्या? बोले ये सब थोड़े ही मैं बताऊंगा, ये तो तुम्हें सोचना है क्या करना करना। मेरा काम गुरु के रूप में तुम्हें सवाल पूछा मैंने, जो जैसा, जो जहां ज्ञान था सब तुम्हें मैंने समझा दिया। अब इतना समझ लेने के बाद ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या करना नहीं करना, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं। और क्या है कि हमें तो स्पून फीड की आदत है, गुरु आप ही खिला दो। 15 साल तक आश्रम में पड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं गुरु जी बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये भी गुरु जी ही बताएंगे। स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ दीजिए। गुरु जी बेटे की शादी करनी है, देखिए लड़की सही है, वो भी गुरु जी ही बताएंगे। पर आया था स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, पर घर की धंधा भी कैसे होगा वो भी गुरु जी बताएंगे। तुम तो अंधा के अंधा रह गए, नालायक और बन गया गुरु के पास जा करके। तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी बची ही नहीं है। गुरु कहे मर तो तू मर, कुएं में कूद तो कूद, 25 साल के बाद भी तेरी क्या रही औकात है, तू तो गुरु के गुलाम बन गया। फिर जो असली गुरु है वो तुम्हें एम्पावर करता है, वो तुम्हें एम्पावर करता है, किससे? ज्ञान से। तुम इतना समझ जाओ, इतना जान लो, तुम अंदर से इतना एम्पावर्ड हो कि तुम खुद का डिसीजन खुद ले सको।
मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डाउट होता था राजा महाराजाओं को, ऋषियों के पास पहुंच जाते थे, कभी डिलेमा होता था कि गुरु जी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो क्या करें। तो ऋषि कभी उनको डायरेक्ट आंसर नहीं देते थे, जाओ ऐसा करो, नहीं। वो उनको कोई कहानी सुना देते थे, कोई कोई थोड़ा ब्रह्म ज्ञान घुमा फिरा के देते थे, कहते जाओ आप तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। कोई गुरु कभी नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था ये इदम इत्थम ऐसा ही करो, ऐसा ही करो का कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की हर सिचुएशन अलग है। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं कि हर व्यक्ति को आप एक ही मेडिसिन दो। बात समझ में आती है। ये चीजें मैं इसीलिए जोर से कह रहा हूं, आजकल की जो भक्ति की बीमारी है, ये समझना जरूरी है। कृष्ण ने जो भक्ति कही वो आज की भक्ति की नहीं है, अर्जुन की जो भक्ति वो नहीं है। तो अर्जुन तुम मेरा भक्त हो, मतलब तुम मुझे मानते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मेरा फॉलो करते हो, मेरी बात को सुनते हो, और तुम मेरा सखा भी हो, दोस्त भी हो, मित्र भी हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं, जो इतने प्राचीन काल से जो ज्ञान चलता आ रहा था, बीच में नष्ट हो गया था, वो ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथम एतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः। सूर्य का जन्म तो पहले हुआ और आपका जन्म तो बाद में हुआ। तो फिर मैं कैसे मानूं कि आपने ही उस समय सूरज को बताया था। आप कह रहे हो सूर्य जो है वो प्रथम मनुष्य है, और आप कह रहे हो आपने ही सूरज को, ये सूर्य को ज्ञान दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इच्छा को दिया और आगे बढ़ता गया। और आप देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। आप तो अभी 50 साल 60 साल पहले पैदा हुए हो, और सूर्य पैदा हुआ इतने लाखों साल पहले, सूर्य वंश बना या इतने हजारों साल पहले। मैं तो न बीजानियम, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कथम एतद बीजानियम, ऐसे कैसे मान कि आपने ही ज्ञान दिया था ये ज्ञान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कृष्ण क्या आंसर देते हैं। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। मेनी बर्थ्स आर पास्ट ऑफ माइंड। तब अच्छा, अब तुम्हारा भी बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, बस फर्क है, तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं अपने पुराने जन्मों की हिस्ट्री को जानता हूं। न त्वम वेत्थ परम तप, पर हे परम शत्रुओं का नाश करने वाला अर्जुन, तुम ये नहीं जानते हो। अर्जुन, तुम अर्जुन बनने से पहले हजारों लाखों जन्म से गुजर के आए हो, पैदा हुए हो, मरे हो। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं भी पैदा हुआ हूं, मरा हूं। मतलब हर मनुष्य पैदा हुआ है, मरा है। मेरे भी सैकड़ों हजारों लाखों जन्म बीते हैं, तुम्हारे भी हजारों लाखों करोड़ों जन्म बीते हैं। तुम भी कभी, जब मैं हुआ करता था तब भी कभी हुआ करते होंगे। जैसे आज हम यहाँ इतने लोग हैं, 1000 साल पहले हम भी किसी दूसरे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य काला गोरा चाइनीज जापानीज होकर के कहीं पैदा हुए होंगे, कहीं मिले होंगे, कोई रिलेटिव रहे होंगे। आज दूसरे रूप में है। वैसे कि अर्जुन, तुम्हें ये याद नहीं है अपने पुराने जन्मों की बातें, मुझे वो याद है। दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मुझे क्यों याद है? क्योंकि जो एनलाइटेंड होते हैं, है ना, जो उनको ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी होते हैं, वो चाहे तो अपने पूर्व जन्मों को रिकल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा हम योग दर्शन में भी पढ़ते हैं
पतंजलि के योग दर्शन के विभूति पाद में जो अलग अलग विभूतियां, विभूतियां मतलब जो जो सुपर नेचुरल एबिलिटी डेवलप होता है जब आप धारणा ध्यान समाधि की प्रैक्टिस में जाते हैं, संयम करते हैं, तो उनमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटी डेवलप होता है। उनमें से एक सुपर नेचुरल एबिलिटी है कि आप अपने, जरूरी नहीं कि जितने जन्म बीते सब, जिस पर आप फोकस करना चाहते हो उस पर आप फोकस करोगे, आपको वो उस जन्म की जो भी बेसिक चीजें याद रहेगा। ऐसा हम योग दर्शन में देखते हैं, और ऐसा हम अलग अलग शास्त्रों में और इतिहासों में, पुराणों में, बाकी चीजों में हम देखने को मिलता है कि जो योगी है, जो उस पर्टिकुलर लेवल की योगी हैं, वो अपने पुराने जन्मों को रिकल कर सकते हैं। कृष्ण की वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को दोबारा देखिए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि। कृष्ण ने कहा मेनी बर्थ्स ऑफ माइन हैव पास्ट एज वेल एज योर्स, जैसे तुम्हारा। फर्क है, आई नो देम ऑल बट यू नो देम ना। तुम नहीं जानते हो और मैं जानता हूं। हम दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि हम दोनों जन्म मृत्यु के चक्र से गुजर के आए हैं। बस फर्क है कि मुझे वो याद है, मैं उनको जानता हूं, तुम उनको नहीं जानता हूं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। कम्युनलिटी तो सेम है। इसीलिए मैं आपको उसी आधार पर कह सकता हूं कि मैं जो वसुदेव और देवकी का पुत्र हूं, वो इस जन्म में कृष्ण के रूप में हूं, उस समय किसी दूसरे रूप में रहा होगा। अगला लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अर्जुन इज आस्किंग ऑल these questions after like the fourth chapter, means they have already a conversation. Is he not believing Krishna? I mean, what is the idea of asking कि भाई आप जैसे for example the fourth prose or the fourth paragraph, right? The doubt का कोई reason है अभी भी, या or it is just a conversation which is carrying on? Doubt related to what? कि that, you know, like in this, let's say four, I'm going to read it, this the English one, right? अर्जुन कहता है कि आप कैसे सूर्य को सिखा सकते हो, right? Why is that doubt in his mind? Is it just as a part of conversation or there is more नहीं, to it? मेरा जो, मैं आपका बात समझना चाहता हूँ, क्यों डाउट ना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको डाउट नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी आप देखिए चैप्टर 2 चैप्टर 3, जो जो यू नो जो कर्म योग, जो सांख्य योग जो समझाया गया है कि दीज आर द वर्चुअस वे ऑफ लिविंग, इसलिए ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, you go back to the same question ki is Krishna the omnipresent, is Krishna the ultimate, I mean, is that? मैं वही आपका वो समझना चाह रहा था क्वेश्चन। आप समझ, मतलब आप चाहते हैं कि कृष्ण ओमनीसिएंट है या नहीं है, ओमनी प्रेजेंट है कि नहीं, इस पर क्या डाउट है? नहीं, अर्जुन ने कभी कृष्ण को उस रूप में देखा नहीं, ना कृष्ण ने, ना कृष्ण को जैसे महाभारत में कहीं भी कृष्ण को उस तरह के प्रेजेंट नहीं किया गया। जैसे कल हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर रहे थे, वो गीता में ही कुछ श्लोक में कृष्ण अवतारी या भगवान के रूप में एस्टैब्लिश्ड होने का मिलता। अगेन, गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, तो पूरे महाभारत में कृष्ण को कहीं भगवान या ईश्वर के रूप में नहीं बताएगा, ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कहीं कहीं एक आधा इस तरह के मिलता है, और गीता में भी मिलता है, और कहीं कहीं ओवरऑल कृष्ण एक महापुरुष है, महात्मा है। हर को, जैसे वाल्मीकि रामायण में आप राम के बारे में पढ़ते हैं, धर्मात्मा, महात्मा, नरश्रेष्ठ, वैसे ही कृष्ण के बारे में महाभारत में हर कोई जो उनके कंटेम्पररी है, उनको उसी नजर से ही देखते हैं। अर्जुन भी उनको उसी नजर से ही देखते हैं। कोई भगवान ईश्वर के नजर से ना देखा, ना इस तरह के देखने की कोई स्कोप भी था, कोई 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 भाव भी नहीं था। तो डाउट ऑब्वियस है। सपोज मनीष जी बहुत बड़े तपस्वी है, महात्मा है, जस्ट एक एक एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, और मैं उनका शिष्य हूँ या उनका फॉलोअर हूँ, मानता हूँ। और जब आप मुझे कहेंगे कि मैं 10 जन्म पहले मैंने ये किया था, तो मैं एक, इवन आप महात्मा है तो भी तो पूछूंगा, भाई आप तो 1900 इतने में पैदा हुए,
और आप बात कर रहे हैं 1200 शताब्दी में आपने ये किया था, ये कैसे संभव है? हाँ, जिस दिन मैं आपको ये मान जाऊं कि आप भगवान है, फिर तो मैं पूछूंगा नहीं ना। Understood. Understood. बस Yes. में Yeah, I अभी think ऐसा because we कोई are so ऐसा, attuned that Krishna is the God, Krishna, so it makes it impossible. हाँ, क्योंकि हम पिछले 500 700 साल से हमारा ब्रेन पैदा होने के साथ ही इस तरह के इंट्यून्ड हो चुका है कि कृष्ण भगवान है, भगवान है, तो हमें समझ में नहीं आता है अर्जुन क्यों पूछ रहा है। तो जब आप महाभारत पढ़ते हैं, ऐसा कोई कृष्ण को कोई नहीं भगवान मानता मानता है महाभारत में। और कृष्ण जब इस तरह के बातें करते हैं, नेचुरली जब मेरा दोस्त मुझे ऐसा कुछ बोलेगा, पूछूंगा अरे भाई यार, तू तो मेरे साथ पैदा हुआ, 8 10 साल पहले पैदा हुआ, तुझे कैसे पता पिछले जन्म में क्या हुआ? इवन मेरा दोस्त कितना भी ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी हो, तो मैं तो पूछूंगा ना। हाँ, जिस दिन मैं मान जाऊं मेरा दोस्त है, ये परमात्मा है, सच झूठ जैसे भी मान जाऊं, फिर मैं कभी नहीं पूछूंगा भाई, वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। Thank you, Acharya ji. Thank you. It was, yeah, thank you. ओके, अगला श्लोक ले। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि, अनबर्न, जो पैदा नहीं होता है उसको अज कहते हैं। न ज कहते हैं जन्म, न ज अज, जिसका जन्म नहीं है वो अज, अजन्मा, अनबर्न, सन होते हुए भी अव्ययात्म, इनपेरिशेबल नेचर का होने पर भी, जो कभी नष्ट नहीं होता है। भूतानाम ईश्वरोपि, सभी प्राणियों का रूलर मास्टर होने पर भी, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति को रूल करते हुए, संभवामी आत्म मायया, अपनी ही माया मतलब शक्ति, माया मतलब इल्यूजन नहीं, माया मतलब शक्ति, अपनी ही शक्ति से संभवामी पैदा होता हूं। ये माया शब्द को लेते हैं। आज के डेट में किसी भी हिंदू को पूछो, या हिंदू क्या, जो भी वेस्टर्न में भी वही वर्ड चला गया है, इंग्लिश डिक्शनरी में भी, तो माया का अर्थ हम ले लेते हैं इल्यूजन, है ना। तो अद्वैत वेदांत के साथ, और क्योंकि आजकल घर घर में मशरूम की तरह सब वेदांती बन गए हैं, सबको संसार इल्यूजन लगता है, पर पैसा कमाना कोई नहीं छोड़ता, बेईमानी कोई नहीं छोड़ता, पर सबको लगता है दुनिया इल्यूजन से भरा पड़ा है, दुनिया सारा इल्यूजन है। तो ये माया शब्द का हमने इल्यूजन के अर्थ में फिक्स कर दिया। पर माया शब्द का एक्चुअली केवल इल्यूजन अर्थ नहीं है। माया शब्द का अर्थ होता है शक्ति, पावर, एबिलिटी। इवन उपनिषदों में प्रकृति और अगर मैं आपको इसको इन नटशेल बताऊं, जो मैटर है, इसके लिए माया शब्द यूज हुआ है। प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब जो जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर, इसको प्रकृति कहते हैं। उसको भी उपनिषदों में माया ही कहा गया। इवन वैदिक मंत्रों में भी माया शब्द इसी अर्थ में यूज हुआ है। परमात्मा माया से क्रिएट करता है, माया मतलब प्रकृति से। और जब संसार को इल्यूजन साबित करने की जरूरत पड़ी, स्पेशली जब आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को एस्टैब्लिश किया, तब उनको एक थ्योरी की जरूरत थी कि जब आप कहना चाहते हैं कि केवल ब्रह्म ही एग्जिस्ट करता है, नथिंग एल्स, ये आपको एस्टैब्लिश करना है, और आपको दिखाना है कि सारा यूनिवर्स जस्ट इज इल्यूजन, है ना। और वो आपकी इल्यूजन के कारण या डिल्यूजन के कारण आपको सच लगता है, इन रियलिटी नथिंग इज ट्रूथ एक्सेप्ट द ब्राह्मण या परमात्मा। तो उसके लिए उन्होंने 2 3 शब्द यूज किया शंकराचार्य ने। अज्ञान, जबकि अज्ञान की लिटररी मीनिंग अलग है। क्या है कि दुनिया में हर जगह कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज लिया जाता है, उसकी डिक्शनरी मीनिंग कुछ भी हो, वो उस पर्टिकुलर लिटरेचर में
वो वर्ड उसी सेंस में यूज होता है। सपोज जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे गुण शब्द है, मैं आपको पूछूं गुण की अंग्रेजी क्या होगा, आप कहेंगे क्वालिटी, टैलेंट। पर अगर आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सांख्य दर्शन, गुण मतलब सत्व रजत तम। अगर आप वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं, मैं पूछूं गुण क्या है, आप कहेंगे 24 जो मैट जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको गुण कहते हैं। अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, मैं कहूँ गुण क्या है, आप कहेंगे अ ए ओ, ये जो 3 सिलेबल्स होते हैं अ ए ओ, इनको गुण कहा जाता है। मैं अगर आप घर बना रहे हैं, मैं कहूँ गुण लाओ, तो आप रस्सी, गुण का मतलब रस्सी। तो अलग अलग शास्त्रों में गुण शब्द तो एक ही है, पर उसकी टर्मिनोलॉजी के रूप में उस पर्टिकुलर लिटरेचर में एक स्पेसिफिक मीनिंग के लिए, मीनिंग के अर्थ में ही यूज किया गया है। उस शब्द का वो अर्थ उसी बुक में वही होगा। वो वही शब्द जब दूसरे लिटरेचर में यूज होगा, वो दूसरा होगा जैसा वो ऑथर वहां एक्सपेक्ट करता है। तो इसी तरह आचार्य शंकर ने माया शब्द को, अज्ञान शब्द को, अविद्या शब्द को इल्यूजन के रूप में अपने यहाँ टर्मिनोलॉजी के रूप में यूज किया। जबकि अविद्या का अर्थ दूसरा है, अज्ञान दूसरे है, माया का भी अलग मीनिंग है, पर उस पर्टिकुलर लिटरेचर में टर्मिनोलॉजी के रूप में यूज किया अज्ञान को, अल्यूजन। पर जब आप शंकराचार्य के लिटरेचर को नहीं पढ़ते हैं, जस्ट सिंपल पढ़ते हैं, वहां माया का अर्थ इल्यूजन करना स्टुपिडिटी है, क्योंकि माया टर्मिनोलॉजी के रूप में स्पेसिफिक अद्वैत वेदांत में इल्यूजन के अर्थ में है। मेरी बात क्लियर हुई? हर शब्द। और ऐसा नहीं कि शंकराचार्य, आप इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में भी सेम चीज है। एक पर्टिकुलर वर्ड इकोनॉमिक्स में कुछ दूसरा मीनिंग है, पॉलिटिकल साइंस में कुछ दूसरा मीनिंग है, फिजिक्स में कोई दूसरा मीनिंग है। उनका मीनिंग उस पर्टिकुलर लिटरेचर में अलग होता है। तो माया का मतलब होता है जो मैटर मैटर होता है, और परमात्मा की जो एबिलिटी है टू क्रिएट द यूनिवर्स, टू गवर्न द यूनिवर्स एंड टू डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स, वो जो सुप्रीम एबिलिटी ऑफ गॉड है उसको भी माया कहा जाता है। अजन्म, अव्ययात्मा, इम्पेरिशेबल, सभी प्राणियों का रूलर होने पर भी मैं अपनी जो, मेरा जो प्रकृति, प्रकृति मतलब अगेन जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है, उसी को अधिष्ठान बना के, अपना लोकेशन बना के, मैं अपनी शक्ति से, स्व, जो मेरी जो एबिलिटी से मैं ये संसार को बनाता हूँ। हाँ, डेफिनेटली ये जो चतुर्थ अध्याय है, ये भक्ति योग है ना, इसमें यहीं से आपको अब ज्यादातर देखने को एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। और वो क्या है, जहां श्री कृष्ण खुद को कभी कभार इस चैप्टर में या अभी आगे 3-4 चैप्टर में भगवान के रूप में बातचीत करते हैं कि मैं ही वो ईश्वर हूं या भगवान हूं, जिस इस तरह के बात करते हुए आप देखेंगे। जैसे इस श्लोक में भी यही झलकता है कि मैं अब प्रकृति के द्वारा ही संसार को उत्पन्न करता हूं। ये हम अगले बार इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कृष्ण अपने आप को भगवान क्यों कहते हैं, क्या सचमुच कृष्ण भगवान है या अवतार है या जो भी परमात्मा है, वो हम अगले बार इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इस श्लोक में बात आई और आगे इस तरह की चीजें डिस्कशन होगा, तो इसको डिटेल में हम अगले बार डिस्कशन करेंगे। तो यहीं रखते हैं, 8 बज गया, तो मैं प्रार्थना करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।